धिक्कार है उन्हें जो ये देखते हैं बाइबिल से महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा ली थी। उन्होंने जो सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था तो इरविन कमीशन के सामने उन्होंने बयान दिया था। जब उसने पूछा था कि आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रेरणा बाइबिल से और टॉल्स्टॉय की पुस्तक अनटू द लास्ट से मिली है। उसी बाइबिल का कुछ उदाहरण दे करके इस बट वृक्ष के नीचे से जो विष्णु का निवास है और जहाँ मेरी बुद्धि उल्टी सुलटी हो जाती है, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं मुख्य धारा से संसार के भटक जाता हूँ। कुछ बातें मेरे दिमाग में आई हैं और वो मैं आपको सुना देता हूँ। आज की बात यह है, धिक्कार है उन्हें जो ये देखते हैं। ये बाइबिल का वचन है। ऐसा हो नहीं सकता कि पाप ना हो, पर धिक्कार है उन्हें जो इसे देखते हैं, बाइबिल। और दूसरा है महात्मा गांधी का, उनकी उक्ति है। आज़ादी के लिए जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी, कहीं जहाँ लोग देश में भूखों मर रहे हैं वहाँ गहने पहनकर घूमना आंखों के लिए अपराध है, गांधी जी। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ देश में अरबों लोग कोरोना की महामारी की कैद में अपने बच्चों के साथ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मर रहे हैं, वहाँ देश के पूंजीपति वर्ग को अपनी पूंजियों को न्यौछावर नहीं करना और उस पर कब्जा जमाए रखना भी एक भयंकर अपराध है। कोई भी पूंजी श्रमिक और सैनिक की संपत्ति है, चाहे वह जहाँ भी हो। कुछ जगहों में गरीब प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारें पूंजीपतियों के धनों को जुगाए रखने में मुस्तैद हैं। अभी हाल में कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं दुनिया में इस महामारी के दौरान, जो गरीबों की हालत ख़राब हो रही है, गरीबों के बच्चे तड़प रहे हैं। देश की राष्ट्रीय एकता घर घर दिए जलाने और थपड़ी बजाकर नाचने से नहीं बनती। 1 करोड़ लोग मौज करें और 129 करोड़ तड़पते रहें, यह ऐसे ही है जैसे जोंकों का मनुष्यों की देह में सट कर उसका खून पीना और एकता की बातें करना। आज की जनता, ये जे.आर.डी. टाटा ने 10-5 बरस पहले कहा था, और वे लोग निसंदेह बुद्धिमान परिवार हैं, शिक्षित भी हैं और मजदूर परिवार से ही आते हैं, चाहे आज इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन मैं उन लोगों को आज भी मजदूर समझता हूँ, क्योंकि मजदूरों के दुख दर्द को वो समझते तो हैं कम से कम, और जो व्यवस्था है उसमें तो वो धनिक हो ही जाएंगे, चाहे जैसे भी उत्तम उनके विचार हों। जब वो व्यापार करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हो ही जाएंगे। लेकिन उनके विचार साम्यवादी विचार हैं। मैं साम्यवादी नहीं हूँ, मैं तो यथार्थवादी आदमी हूँ। और इस बट वृक्ष के नीचे मुझे उल्टी सुलटी बातें दिखाई पड़ने लगती हैं। मुख्य धारा से मैं संसार के भटक जाता हूँ। जे.आर.डी. टाटा ने कहा था, आज की जनता संचार माध्यमों की सहायता से सब कुछ जान रही है। ऐसा न हो कि ये सब कुछ एक ही दिन में उलट पलट हो। जे.आर.डी. टाटा, विश्व मूक प्राणी संघ का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। सारी दुनिया के लोग इसके सदस्य हैं और उसके लिए कोई सदस्यता फार्म नहीं, कोई समिति कमेटी कुछ भी नहीं है, न इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं गरीबों के लिए ही बोलता हूँ। जो भी मूक है
अर्थात बोलने में असमर्थ है, कहने में उसको कठिनाई है। उसकी बातों को हम बोल दें, आप बोल दें, सभी इसके सदस्य बोल दें। ऐसी ये संस्था है, इसकी कोई कार्यालय नहीं, कोई ख़ास संविधान नहीं, मूक लोगों का ये एक संघ है जिसमें जिसको प्रिय लगता है वो है, अपना कुछ करता है, जो जहाँ है वहीं कुछ करे। मूक लोगों के लिए बोले, गरीब लोगों के लिए ही नहीं। अगर कोई पूंजीपति है, उसके साथ कोई गरीब अन्याय करता है तो उसके लिए भी वो बोल दे, राजा के लिए भी बोल दे। अगर किसी राजा की पत्नी उस पर अत्याचार करती है, पीटती है, गाली देती है, तो इससे राष्ट्र का भी अपमान होता है। कोई राजा है तो अगर आप जानते हैं तो उसको प्रत्यक्ष कर दीजिए, उसकी तरफ से बोल दीजिए, राजा की तरफ से ही बोल दीजिए। मेरा मतलब ये है कि जो भी मूक है, कुछ कहने में उसको कठिनाई है, तो आज कहने में किल्लत है, जिसके पास मुँह नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो सड़ जाएगा। उसकी सहायता करने के लिए न कोई सरकार आती है, न कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि वो तो लोथ है, अंधा है, लंगड़ा है, गरीब है। 1 इंच चलने के लिए 1 रुपये की ज़रूरत है, डोलने के लिए कुछ पैसा चाहिए। भूख से मरते रहेंगे तो शरीर भी आपका नहीं डोलेगा। तो मेरी संस्था ऐसी ही है, मैं ही इसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इंडिया में एक प्रेसिडेंट है, वो अपना बेचारे कुछ करते हैं गरीबों के लिए, मुक्त प्राणियों के लिए। राजेंद्र राव प्रिंसिपल है कॉलेज के। यहाँ एक थे बेचारे नेपाल के अध्यक्ष, तो वो मर गए, कुछ दिन हुआ। उन्होंने भी बहुत सारे काम किए मुक्त प्राणियों के लिए, लोग नहीं जानते हैं लेकिन होता रहता है। और इसमें झंझट झगड़ा, आंदोलन, क्रांति, उपद्रव वाली कोई बात नहीं है। इसका काम है वही जो गांधी जी करते थे, कुछ कह देना गरीबों के बिहाफ पर या मुक्त प्राणियों को बिहाफ पर, यही इसका धंधा है। जय विश्व, जय मुक्त प्राणी।